कैसा ये इश्क है। शाम के वक्त सब डिनर पे मौजूद थे। रूहान अलियाना से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको जवाब ही नहीं दे रही थी। आरू अलियाना के सामने खाना रखते हुए बोली, क्या हुआ अलियाना, क्या सोच रही हो? आरू की बात पे अलियाना धीरे से बोली, कुछ नहीं सोच रही। आरोन अंकल कब तक वापस आएंगे? अलियाना की बात पे रियान धीरे से बोला, बेटा आरोन अंकल का कुछ पता नहीं। अभी वो पेरिस में ही है और उनकी बेटी भी वहीं से अपना कॉलेज कर रही है, जहां तक मुझे उम्मीद है। अभी तो वो लोग नहीं आ रहे। क्या हुआ? आज ऐसे अचानक उनके बारे में पूछा। सब ठीक है ना? कंपनी में सब ठीक चल रहा है ना? अगर मेरी जरूरत होगी मैं साथ चलूंगा, किसी भी चीज के लिए अगर जरूरत हो। रियान की बात पे आरू धीरे से बोली, सब ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए। अलियाना के जवाब पे रियान गहरी सांस लेकर बोला, अलियाना जानता हूं तुम मुझे कुछ नहीं समझती, और खैर मैं क्या कहूं, ये तुम्हारा फैसला है। लेकिन बेटा तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम बुरा ना मानो, क्योंकि तुमने भले ही हमें गैर माना हो, लेकिन हमारे लिए तो तुम हमारी बेटी जैसी हो। रियान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, कहिए आपको क्या कहना है? मैं सुन रही हूं रियान अंकल। अलियाना की बात पे आरू धीरे से बोली, मैं और रियान सोच रहे हैं अब तुम्हारी शादी हो जाए। तुम अपना बिजनेस शादी के बाद भी हैंडल कर सकती हो। तुम्हें लाइफ पार्टनर की जरूरत है अलियाना। आरू की बात पे रूहान को खांसी आ गई थी। वो थोड़ा बहुत खुश भी था, शायद उसके माँ बाप उसके बारे में ही बात कर रहे थे। आरू की बात पे अलियाना धीरे से बोली, प्लीज अंकल मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको फैमिली मानती हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं आप कुछ भी बोल देंगे और मैं सुन लूंगी। मैंने हमेशा से ये बात क्लियर करी है, मुझे शादी जैसी बकवास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आपने इस बात को कभी सीरियस नहीं लिया, इसलिए आप हर दूसरे दिन मुझसे ये बात करते हैं। मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी को अपने करीब नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे जीने दें प्लीज प्लीज। इतना कह के अलियाना उठ गई। तभी रियान भी उठते हुए बोला, अलियाना हम ये नहीं कह रहे तुम किसी से भी शादी कर लो, तुम पहले उस इंसान को अच्छे से जान लो, उससे 1-2 मीटिंग कर लो। लेकिन बेटा हमें जवाब तो दो, मैं चाहता हूँ तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाओ। तकलीफ होती है तुम्हें ऐसे देख के, कोई तुम्हारी जिंदगी में होगा तो शायद हमें भी खुशी होगी, हम भी समझेंगे हमारी बच्ची सुकून से है। रियान की बात पे अलियाना चिढ़ते हुए बोली, मैं अभी भी सुकून से हूँ अंकल, मुझे नहीं करनी शादी, नहीं बनानी फैमिली, और जिसकी मुझसे शादी होगी उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, जो कि मैं नहीं करना चाहती। मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगी प्लीज। और अगर आप चाहते हैं मैं डिनर आपके साथ करूं, तो आइंदा कभी भी आप मेरे सामने ये बकवास नहीं करेंगे, वरना मैं सीधे अपने रूम में जाऊंगी और आपके जागने से पहले निकल जाऊंगी। अलियाना की बात पे रियान जल्दी से बोला, बेटा पर, लेकिन अलियाना ने उनको हाथ उठा के रोक दिया था, और फिर रियान और आरू खामोश हो गए थे। कुछ देर बाद अलियाना भी चली गई थी। दूसरी तरफ रिद्धिमान घर आ गया था। उसके दिमाग में अलियाना को बर्बाद करने की बातें चल रही थीं। उसको कैसे भी करके अलियाना को अच्छे से बर्बाद करना था, और उसके लिए जरूरी था अलियाना राठौर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। यही सोच के रिद्धिमान ने मीडिया को कॉल कर दिया था। रिद्धिमान की आवाज पे मीडिया वाला मुस्कुराते हुए बोला, अरे ओबरॉय साहब, कहिए कैसे याद करा? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है या फिर इंटरव्यू देना है? मीडिया वाले की बात पे रिद्धिमान अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, बकवास बंद करो, कोई इंटरव्यू नहीं देना। मुझे बस ये बताओ, तुम अलियाना राठौर के खिलाफ कोई भी न्यूज़ क्यों नहीं छापते? पीठ पीछे इतना बुरा बोलोगे तो न्यूज़ में दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं होती? और कई प्राइवेट इवेंट में वो मास्क लगा के नहीं गई, तुमने तब भी उसकी कोई फोटो सोशल मीडिया पे क्लिक करके नहीं डाली, ऐसा क्यों? रिद्धिमान की बात पे मीडिया वाले धीरे से बोला, सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इनसे दुश्मनी थोड़ी लेनी है, जानते हैं ना आप उनको, बहुत ज्यादा खतरनाक औरत है वो हमारा। धंधा एक बार में ही बंद करवा देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेते। मीडिया की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन सही वक्त पे तुम्हें मेरा काम करना है। रिद्धिमान की बात पे मीडिया वाला धीरे से बोला, कैसा काम सर? देखिए,
हम अलियाना राठौर से पंगा नहीं ले सकते। अगर उसको जरा भी भनक हो गई, वो हमें मुंबई से गायब करवा देगी। मीडिया वाले की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, अगर तुमने मेरा काम नहीं करा तो मैं तुम्हें इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा, समझ आया? इसलिए बेहतर होगा अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरा काम करो। रिद्धिमान की बात पे वो मीडिया वाला धीरे से बोला, ठीक है, काम हो जाएगा, कब करना है? रिद्धिमान सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारते हुए बोला, अभी कोई जरूरत नहीं है। बहुत आराम से अलियाना राठौर को बर्बाद करना है। मुझे उसके लिए सबूत भी चाहिए होंगे, तो तुम सिर्फ तैयार रहो। मेरा इशारा मिलते ही तुम्हें उसको बर्बाद कर दोगे। इतना कह के रिद्धिमान ने कॉल काट दिया था और किसी गहरी सोच में गुम हो गया था। अगले दिन सेरेन जल्दी ही कॉलेज आ गई थी। उसका कॉलेज जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कोई उसको डरपोक समझे, और खासकर वो युवान ओबरॉय जिसकी शक्ल से भी उसको नफरत थी। इसलिए ना चाहते हुए भी सेरेन कॉलेज आ गई थी। सेरेन को देखते ही सब लड़के सर झुका के खड़े हो गए थे। ये उसके लिए बहुत अजीब था। कल तक ये लोग उसका मजाक बना रहे थे, और आज सर झुका के खड़े थे कैसे? सेरेन अभी इस झटके से नहीं निकली थी जब उसको एक झटका और लगा था, क्योंकि सामने लड़कियां उसको देख के बातें कर रही थीं। सेरेन को लग रहा था शायद ये सब कल की वजह से हो रहा था, और शायद सबको वो किस वाली बात पता चल गई थी। लेकिन तभी अचानक ही सामने से कुछ लड़कों ने उसके हाथों में फूलों के बुके दे दिया था। सेरेन हैरान रह गई थी। वो बुके फेंकने वाली थी जब अचानक ही युवान ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया था। सेरेन हैरान रह गई थी। तभी अचानक ही युवान धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानता हूं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कल से सो नहीं पाया। मुझे ये बात सता रही है। सेरेन में कैसे इतना बुरा हो गया, इतना घटिया हो गया? युवान की बात पे सेरेन उसकी खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, तुमसे तो एक्टिंग भी सही से नहीं हो रही। युवान ओबरॉय, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इस घटिया की एक्टिंग की फैन होके तुम्हें माफ कर दूं? फिर तुम मेरे करीब आओ, मुझसे दोस्ती बढ़ाओ, मेरे साथ फालतू की बकवास करो। हाँ, ये चाहते हो तुम? सेरेन की बात पे युवान आराम से बोला, देखो मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर दूसरे लफ्जों में कहूं तो तुम्हारी उस किस ने मुझे बदल दिया। युवान की बात पे सेरेन का चेहरा लाल हो गया था। क्या उसने अब तक सबको नहीं बताया था इस बारे में? सेरेन के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया था। तभी युवान धीरे से बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम अनकंफर्टेबल फील करो। युवान की बात पे सेरेन हंसते हुए बोली, ओह रियली, इतने अच्छे हो तुम? मैंने तो सोचा ही नहीं था। खैर, अपनी ये अच्छाई कहीं और जाके दिखाओ। युवान ओबरॉय, क्योंकि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। तुम जो भी करना चाहते हो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसलिए बेहतर होगा खुद को सही कर लो। इतना कह के सेरेन क्लास की तरफ चली गई थी और युवान उसको ही देख रहा था। जब उसका दोस्त उसके साइड में आते हुए बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ था ना? नहीं मानेगी, बेहतर है तू बार मान ले, तेरी ईगो पे चोट पड़ चुकी है। आखिर युवान ओबरॉय को लड़की कैसे इग्नोर कर सकती है? अपने दोस्त की बात पे युवान गुस्से से बोला, बकवास बंद कर अपनी। मेरी ईगो पे चोट नहीं पड़ी है, मैं उसकी ईगो मिट्टी में मिलाऊंगा। उसने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया है और इस कॉलेज में आकर वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है। युवान की आंखों में सख्त गुस्सा था। तभी मलाइका जल्दी से उसके पास आके खड़ी हो गई थी और युवान का दिमाग और ज्यादा खराब हो चुका था। आखिर क्या करेगा अब युवान मलाइका के साथ? क्या करने वाला है रिद्धिमान? युवान इस बार गुस्से से गहरी सांस लेकर बोला, मिस मलाइका, क्या आपको एक बार की बात एक समझ नहीं आती? क्लियर नहीं होता आपको एक बार में? मैंने कहा, ना, मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरा यकीन तोड़ चुकी है। खैर, जाने दो, शायद तुम्हें अच्छाई पसंद नहीं आती। चलो फिर अच्छाई को खत्म ही कर देते हैं। युवान की बात पे मलाइका हैरानी से उसको देखने लगी थी। तभी युवान धीरे से बोला, गाइस, मेरा और मलाइका का ब्रेकअप हो चुका है, तो जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है वो अपना लक ट्राई कर सकता है। उतना कह के युवान चला गया था और सब लोग मलाइका को अजीब नजरें से देख रहे थे। अब मलाइका को पहले जैसी इज्जत बिल्कुल नहीं मिलने वाली थी। आखिर मिलती भी क्यों? युवान ओबरॉय ने उसको छोड़ दिया था, जरूर कुछ तो बात होगी। यही सोच के सब लोग उस पे एक नजर डालते हुए चले गए थे
और मलाइका गुस्से और नफरत से सामने देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अलियाना ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वो खुश थी, जो भी था। उसने रिद्धिमान ओबरॉय को अपना डर नहीं दिखाया और आखिरी वक्त तक उसने रिद्धिमान ओबरॉय का सामना करा था। वो अच्छे से जानती थी रिद्धिमान इतना अच्छा नहीं है, वो शांति से बैठ जाए। अब वो जरूर कोई नई चाल चलने वाला था, लेकिन अलियाना भी कोई कमजोर लड़की नहीं थी। उसको अच्छे से पता था सब कुछ कैसे हैंडल करना है। यही सोच के अलियाना गहरी सांस लेकर ऑफिस चली गई थी। रूहान ने आज भी उसको मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अलियाना ने उसकी एक नहीं सुनी थी और ना चाहते हुए भी रूहान को कॉलेज जाना पड़ा था। अलियाना की गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने आईपैड पे था। तभी अचानक एक झटके से गाड़ी रुकी थी। अलियाना धीरे से बोली, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अलियाना की बात पे ड्राइवर धीरे से बोला, आगे कुछ है? अलियाना गहरी सांस लेकर गाड़ी से उतर गई थी। अचानक ही उसकी नजर सामने पड़ी थी, जहां सामने ही एक लड़का खड़ा हुआ था। शायद उसने किसी की जान बचाई थी, लेकिन गलती यहाँ ड्राइवर की भी नहीं थी। कोई बूढ़ा आदमी बिना आसपास देखे रोड क्रॉस कर रहा था। अलियाना को गुस्सा बहुत आया था, लेकिन वो खामोश हो गई थी। अक्सर ऐसी ही लापरवाही की वजह से हादसे होते हैं। यही सोच के अलियाना उस आदमी के पास चली गई थी। वहीं वो लड़का अलियाना को गौर से देखने लगा था। उसके चेहरे पे मास्क अभी भी था। अलियाना बिना आसपास की परवाह किए थोड़ा गुस्से से बोली, जब आपको पता है आपकी उम्र नहीं है, ऐसी तो आपको स्टंट करके दिखाने जरूरी होते हैं? अलियाना की बात पे वो आदमी हैरान रह गया था। आदमी के साथ साथ लड़का भी हैरान हुआ था। ये लड़की कुछ इस तरह इस आदमी को सुना रही थी, जैसे ये आदमी उसका कोई जानने वाला हो। अलियाना धीरे से बोली, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अलियाना की बात पे वो लड़का धीरे से बोला, ये देख नहीं सकते और ये रोड क्रॉस नहीं करने वाले थे। ये इत्तेफाक था। अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ गए। उस लड़के की बात पे अलियाना गहरी सांस लेने बोली, ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। इनका शायद इनकी लापरवाही आज उनके परिवार के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर देती। वो किसी अपने को खो देते। ये सब कहते हुए अलियाना की आंखें हल्के भीगी हुई थीं। वो लड़का धीरे से बोला, ये मेरे साथ नहीं है, मैं सिर्फ इनकी मदद कर रहा था। इतना कह के उस लड़के ने आगे बढ़ा दिया था। हाय, आई एम युवान। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और सामने मेरा कॉलेज है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो ये मुझे नजर आ गए। युवान की बात पे अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू, काफी अच्छा काम किया है तुमने। तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बच गई। इतना कह के अलियाना ने आगे बढ़ के उसके कांधे पे हाथ रख दिया था। अलियाना उसके कांधे को हल्का सा ठपट पाते हुए बोली, गुड लक इग्ना कह के अलियाना अपनी गाड़ी की तरफ चली गई थी और युवान बार बार अपने हाथ को छू रहा था। अलियाना के हाथ की गर्मी अभी भी उसको अपने कांधे बपे महसूस जो रही थी। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। उसको अलियाना से काफी अच्छी सी फीलिंग आई थी। आज पहली बार किसी ने उसको इस तरह अप्रिशिएट किया था। पहली बार किसी ने उसकी तारीफ करी थी, वरना उसका अपना भाई उसको सुनाने से नहीं थकता था। उसके माँ बाप ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी। शायद वो तारीफ के लायक था भी नहीं, और आज भी उसका इस आदमी को बचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब ये आदमी इतनी बार आवाज देने के बाद बिल्कुल भी उसकी नहीं सुन रहा था, तब आखिरकार युवान को उसका हाथ पकड़ के खींचना पड़ा था, वरना वो इतना अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं था जिसको दूसरों के दुख से जरा भी फर्क पड़े। कुछ देर बाद युवान सपनों की दुनिया से वापस आ गया था। अचानक ही उसके दिल में आया था, काश उसकी ऐसी कोई बहन होती। आज पहली बार किसी लड़की से उसको बहन वाली फीलिंग आई थी। आज पहली बार उसको कोई लड़की अच्छी लगी थी। लेकिन जो भी था, ये सब काफी अच्छा था। युवान खुश था। आखिर किसी ने उसकी तारीफ करी, किसी ने उसकी इस काबिल समझा, वरना वो कहाँ तारीफ के काबिल था। यही सोच के युवान कॉलेज की तरफ चला गया था। वहीं अलियाना जब ऑफिस में आई, सबके चेहरे की मुस्कान देख के वो समझ गई थी, सबको पता चल चुका है। अमेरिका के क्लाइंट के साथ जो डील हुई थी वो राठौर इंडस्ट्रीज को मिली है। अलियाना धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलियाना के जवाब देने पे सब लोगों ने सर झुका लिया था। तभी संजना जल्दी से अलियाना को फूल देते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन माम, आपने कर दिखाया। हमें पूरी उम्मीद थी राठौर इंडस्ट्रीज ऐसे बर्बाद नहीं होगी और आप हमारी कंपनी को बचा लेगी, आप सबकी। आइडियल है मेम, ये दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे,
लेकिन आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन हैं। आप सबसे अच्छी बॉस हैं। संजना फ्लो में बोले चली जा रही थी और अलियाना को जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जिस चीज से वो डरती थी, फिर से वो चीज हो गई थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लोग उससे खुश हो रहे थे। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यही लोग जब उससे नफरत करते तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? वो कैसे किसी की आइडियल बन सकती थी? उसका दिमाग खराब हो रहा था। सबके हंसते हुए चेहरे उसको डरने पे मजबूर कर रहे थे। वो खूबसूरत फूल अचानक ही उसकी मुरझाए हुए नजर आने लगे थे। सबके चेहरे पे जो मोहब्बत, जो प्यार थी, वो अचानक ही उसको गुस्से में नजर आने लगी थी। और जैसे ही वो फूल लेके संजना उसके करीब आई, अचानक ही अलियाना जोर से चिल्लाई थी। उसकी चिल्लाने की आवाज पे सब लोग डर गए थे। अलियाना की सांसें तेज चल रही थीं। वो गुस्से से फूलों को जमीन पे फेंकते हुए बोली, सब लोग अपने काम पे फोकस करो। मैं सबको काम करने के पैसे देती हूँ, अपनी तारीफ करने के नहीं। इतना कह के अलियाना गुस्से से चली गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर अचानक उसको क्या हुआ था, क्योंकि किसी ने भी गलत बिहेव नहीं करा था। सब अपनी बॉस की कामयाबी से खुश थे और इस खुशी के चलते ही उन्होंने ये छोटा सा बुके उसको दिया था। जबकि और कहीं ये सब होता था, शायद उनके बॉस बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते, लेकिन सब जानते थे अलियाना को किसी भी चीज का सेलिब्रेशन करना पसंद नहीं था। ना वो अपना बर्थडे बनाती थी और ना ही किसी और के किए गए सेलिब्रेशन में शामिल होती थी। वो काफी अलग थी। उसने आज तक अपने ऑफिस में कोई पार्टी नहीं करी थी। उसकी कंपनी को कितनी ही बड़ी द डील मिल जाए, लेकिन उसके कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करा था। वहीं दूसरी तरफ अलियाना ने अपने केबिन में आके गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया था। उसने गुस्से से अपना कोट उतार के जमीन पे दे मारा था। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। उसने बालकनी में आके तेज तेज सांस लेना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। ये अटेंशन, ये तारीफें उसको नहीं चाहिए था। कुछ नफरत थी उसको इन सब चीजों से। क्यों लोग उसके करीब होने की कोशिश करते थे? क्यों लोग उसको अपना आइडियल मानते थे? फिर कुछ दिन बड़ा यही लोग पीठ में छुरा देते हैं। कुछ दिन बाद यही लोग जान ले लेते हैं। जैसे उसके माँ बाप ने सबको ट्रस्ट करा था और उसके माँ को भी किसी ने यही सोच के अलियाना ने गुस्से से अपने पर्स से दवाइयाँ निकाली और एक ही बार में काफी दवाइयाँ निगल ली। उसकी सांसें अब कुछ हद तक नॉर्मल होने लगी थी। वो बालकनी से वापस केबिन में आ गई थी। उसकी आंखें भारी होने लगी थी और कुछ देर बाद वो नीचे जमीन पे लेट गई थी। राठौर इंडस्ट्रीज की मालकिन, जिसका नाम पूरी दुनिया में चलता था, जिसके नाम से मुंबई डरता था, जिसको रिद्धिमान ओबरॉय जैसा काबिल बिजनेसमैन हरा नहीं पा रहा था, जो ओबरॉय परिवार, जो मुंबई का सबसे अमीर परिवार था, जिसने अपने नाम से उनको भी पीछे छोड़ दिया था, वो ही लाखों करोड़ों की मालकिन जमीन पे लेटी हुई तड़प रही थी, जिसकी आंखों में डर था, दवाइयों के नशे से सोने की कोशिश कर रही थी। और फिर कुछ देर बाद अलियाना की आंखें भारी हो गई थीं और वो नींद में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ रात हो गई थी। मुंबई में रोशनियों में भीग गया था। मुंबई के महंगे क्लब में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। तभी सबकी नज़र अचानक ही एक खूबसूरत लड़की पे पड़ी थी, जिसके काफ़ी छोटी सी ड्रेस पहनी थी, जो उसके नी से भी काफ़ी ऊपर थी। लड़की की पतली लंबी टांगें उस ड्रेस में साफ जाहिर हो रही थी और उसका खूबसूरत गोरा रंग लाइट में चमक रहा था। कुछ उसके मेकअप ने उसको और ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। वो लड़की जैसे ही क्लब में एंटर हुई, अचानक ही सबकी नज़र उस पर चली गई थी। लड़कियां भी हैरानी से उसको देख रही थीं। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा उतर के आ गई हो। ये और कोई नहीं, एल सेरेन थी, जिसको क्लब और ड्रग्स की इतनी गंदी आदत लग चुकी थी। अब वो मुंबई में आके भी इस चीज को छोड़ना नहीं चाहती थी और लाख कोशिश करने के बाद उसको मुंबई का काफी महंगा क्लब मिल गया था, जिसमें वो बहुत अच्छे से ऐश करके पैसे उड़ा सकती थी। सेरेन को देख के लड़के किसी भूखे शेर की तरह उसके आसपास घूमने लगे थे, लेकिन सेरेन को इन सब से मतलब नहीं था। उसको मतलब था ड्रग्स और शराब से। सेरेन काउंटर पे बैठते हुए एक अदा से बोली, मुझे इस क्लब की सबसे महंगी ड्रिंक चाहिए। सेरेन की बात पे बार काउंटर पे खड़े आदमी ने उसको लस्ट से देखा था और साइड में खड़े आदमी को इशारा कर दिया था। उसके इशारा करते ही एक आदमी काफी महंगी ड्रिंक उठा के लाया था और उसने सेरेन के आगे रख दी थी। और कुछ देर बाद वहां सिगरेट भी पड़ी हुई थी, ड्रग्स भी पड़े हुए थे। सेरेन नशे में
चूर हो चुकी थी। अब उसको अच्छा लग रहा था। वो ड्रग्स एडिक्ट हो चुकी थी और उसको किसी भी हाल में ड्रग्स चाहिए थे, इसलिए 2 दिन से वो पागल हो चुकी थी। लेकिन आज उसको जे से जिंदगी मिली थी। सेरेन अभी अपनी खुशी में थी जब अचानक ही किसी के उसके थाई पे अपने हाथ रखे थे। आखिर क्या करेगी अब सेरेन? कौन है ये आदमी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।